हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट और क्विक रिवीजन करेंगे वेटनरी पैरासाइटोलॉजी का। फोकस हमारा रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, यानी एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज और फेवरेट पॉइंट्स। इससे पहले हम क्विक रिवीजन कर चुके हैं एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग का, न्यूट्रिशन का। एक हमने क्विक रिवीजन पे वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंप्लीट जेकेपीएससी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के सारे सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन किया है। एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने एनिमल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन किया है, और एक वीडियो में हमने वेटनरी साइंस के सारे सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन किया है। उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो किए हैं, काफ़ी सारे पेपर हमने सॉल्व किए हैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन और वेटनरी ऑफिसर्स के अलग अलग स्टेट्स के। आगे आगे भी हम काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट से स्टार्ट करते हैं, और 3 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। कौन कौन से? हेलमिन्थ्स, प्रोटोजुआ और एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, हेलमिन्थ्स, प्रोटोजुआ और एक्टो पैरासाइट्स। हेलमिन्थ्स और प्रोटोजुआ एंडो पैरासाइट्स में आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या है? एक्टो पैरासाइट्स। हेलमिन्थ्स में मेनली हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ट्रीमाटोड्स। हेलमिन्थ्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हेलमिन्थ्स में आते हैं ट्रीमाटोड्स, सिस्टोड्स और नीमाटोड्स। ट्रीमाटोड्स के अंडर आते हैं फ्लूक्स। ट्रीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लूक्स। सिस्टोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेपवर्म्स, और नीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज राउंडवर्म्स। कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? ट्रीमाटोड्स। ट्रीमाटोड्स से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? ट्रीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। ट्रीमाटोड्स की शेप कभी कभी पूछी जाती है, ये लीफ शेप्ड होते हैं। इनमें सेगमेंट्स नहीं होते, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। ट्रीमाटोड में एलिमेंट्री कैनाल होता है या नहीं होता? यस, होता है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, इनमें सेगमेंट्स नहीं होते, लीफ शेप्ड होते हैं, और फ्लैट वर्म्स होते हैं। नीमाटोड राउंड वर्म्स होते हैं, इनको ये स्पिंडल शेप होते हैं, और इनमें भी सेगमेंट्स नहीं होते, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल इनमें भी प्रेजेंट होता है। सिस्टोड्स की बात करें तो इसके अंडर आते हैं टेप वर्म्स। ये रिबन शेप्ड होते हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल किस किस में प्रेजेंट होता है? नीमाटोड्स और ट्रीमाटोड्स में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है? सिस्टोड्स में एब्सेंट होता है। यूनिसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं? नीमाटोड यूनिसेक्सुअल होते हैं, ट्रीमाटोड और सिस्टोड हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स किसको कहते हैं? सिस्टोड्स आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स। ट्रीमाटोड्स और नीमाटोड्स में सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। लीफ शेप कौन सा होता है? ट्रीमाटोड रिबन की तरह, सिस्टोड स्पिंडल शेप, नीमाटोड राउंड वर्म, नीमाटोड फ्लैट वर्म, ट्रीमाटोड टेप वर्म, सिस्टोड। आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ही वीडियो में लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी, इसमें हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे बेस्ट पोर्शन ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, जो एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। फैशोला हेपाटिका और फैशोला जेजेंटिका, ये क्या है? ट्रीमाटोड्स हैं। तो फैशोला हेपाटिका को लीवर फ्लूक भी कहते हैं, और कभी कभी इसका इंटरमीडिएट होस्ट पूछ लिया जाता है, तो फैशोला का इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल। बॉटल जा किससे होता है? तो फैशोला हेपाटिका से होता है। अडीमा इन इंटरमेंडिबुलर स्पेस, तो किससे होता है? फैशोला हेपाटिका से। ये 4 सवाल इससे बनते हैं। फैशोला जेजेंटिका दूसरा इंपॉर्टेंट लीवर फ्लूक है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? ट्रीमाटोड्स में शिस्टोसोमा जेपोनिकम, ये मिजेंट्रिक
मिजेंट्री में रहता है और पोर्टल वेसल्स में रहता है और काज करता है क्या, हेमेचूरिया। तो पूछा जाता है मेजेंट्री में और पोर्टल वेसल्स में कौन सा रहता है, तो शिस्टोसोमा जैपोनिकम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कॉमन टेप फॉर्म ऑफ डॉग, तो डाइफिलिडियम कैनाइनम। ठीक है। अगर पूछा जाए ड्वार्फ टेप फॉर्म ऑफ डॉग किसको कहते हैं, तो ये कौन सा होता है, हेमानोलिपस नाना, हेमानोलिप्स नाना। ठीक है। अगर पूछा जाए वायर वार्म ऑफ रूमिनेंट या स्टमक वार्म या बार्बर पोल, तो किसको कहते हैं, हेमंकस कंटाटस को। लंग वार्म ऑफ शीप, डाइक्टोकुलस पाइलारिया। ठीक है, डाइक्टोकुलस पाइलारिया। नेक्स्ट चलते हैं, हेब्रोनिमा। हेब्रोनिमा से क्वेश्चन बनता है, तो क्यूटेनियस हेब्रोनिमा आल्सो कॉल्ड एज समर सोर। क्यूटेनियस हेब्रोनिमा को क्या कहते हैं, समर सोर। इसको बर्सिटे भी कहते हैं और ग्रेनुलर डर्मेटाइटस या हेब्रोनिमा लार्वा। ठीक है, हेब्रोनिमा लार्वा से होता है। समर सोर भी कहते हैं, बर्सिटे भी कहते हैं और ग्रेनुलर डर्मेटाइटस भी कहते हैं। हार्ट वर्म ऑफ डॉग, तो हार्ट वर्म ऑफ डॉग कौन सा है, डायरोफाइलेरिया इमिटिस। डायरोफाइलेरिया इमिटिस वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज हार्ट वर्म ऑफ डॉग, डायरोफाइलेरिया इमिटिस। डॉग में भी होता है ये, कैट में भी होता है और राइट वेंट्रिकल ऑफ फॉक्स में भी होता है और ये पल्मोनरी स्टेसिस भी करता है फॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा जाता है गाल सिकनेस किससे होता है, तो गाल सिकनेस होता है एनाप्लाज्मा मार्जिनेल से। गाल सिकनेस इज आल्सो कॉल्ड एज एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस को ही गाल सिकनेस कहते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है गाल सिकनेस किससे होता है, तो एनाप्लाज्मा मार्जिनेल से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैनाइन रिक्टिशियोसिस किससे होता है, तो कैनाइन में रिक्टिशियोसिस होता है इर्लिचिया कैनिस से। ठीक है, इर्लिचियोसिस भी कहते हैं इसको। टिक फीवर, टेक्सास फीवर, स्प्लिनिक फीवर, रेड वाटर फीवर, ये क्या है, ये सब बवेशिया से होते हैं। ठीक है, बवेशियोसिस का सिनोनिम कह सकते हैं आप टिक फीवर को, टेक्सास फीवर को, स्प्लिनिक फीवर को, रेड फीवर को। तो स्प्लिनिक फीवर काफी बार आया है। स्प्लिनिक फीवर किससे आता है, बवेशिया से। बवेशिया की स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो डिजीज काज करती हैं, बवेशिया बेजिमिना, बवेशिया बोविस, बवेशिया इक्वाई और बवेशिया कैबलाई। ठीक है। थिलियरोसिस, ईस्ट कोस्ट फीवर किससे होता है, थिलेरिया से होती है। टिक बॉर्न डिजीज है, थिलेरिया पार्वा, थिलेरिया एनुलेटा, थिलेरिया म्यूटेंस। इंपॉर्टेंट डिजीज हमने आगे कवर की हुई है थिलेरिया की। ठीक है, आगे डिटेल में देखते हैं। सर्रा, ट्राइपेनासोमा इवनसाई से होता है सर्रा, इंपॉर्टेंट, इससे भी आगे कवर है। रेड वाटर फीवर, बवेशियोसिस, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बवेशिया बोविस और बवेशिया बिजिमिना से होती है। एनाप्लाज्मोसिस रिक्टिशियल डिजीज है, एनाप्लाज्मा मार्जिनेल से होती है। कॉक्सीडियोसिस, आइमेरिया बोविस, कॉक्सीडियोसिस हमने आगे डिटेल में कवर किया है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। डोरिन और सर्रा, तो सर्रा किससे होता है, ट्राइपेनासोमा इवनसाई से होता है और डोरिन ट्राइपेनासोमा इक्विपार्टम से होता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी से। ठीक है, आगे चलते हैं। बवेशिया, बवेशिया एक हेमोप्रोटोजोन पैरासाइट है जो आरबीसीज में होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हेमोप्रोटोजोन है जो इंट्रा अरिथ्रोसाइटिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा अरिथ्रोसाइटिक होता है, कौन सा, बवेशिया। बवेशिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो बेब्स ने किया था 1888 में, ब्लड ऑफ कैटल में। टिक से होता है ये, एक्सोडिस्टिक से। और 1893 में स्मिथ और किलबॉर्न ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि बवेशिया बिजिमिना है जो ये बूफिलस एनालिटिस टिक से होता है। ठीक है, कभी कभी कोई सिनोनिम आ जाता है, जैसे स्प्लिनिक फीवर बवेशिया से, टिक फीवर बवेशिया से, बाइलरी फीवर बवेशिया से, पायरोप्लाज्मोसिस बवेशिया से, टेक्सास फीवर बवेशिया से, रेड वाटर डिजीज बवेशिया से। ठीक है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, पाइप स्टेम डायरिया किसमें होता है, पाइप स्टेम डायरिया किसमें होता है, तो ये होता है बवेशिया में। क्यों होता है, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ एनल स्फिंटर। तो एनल स्फिंटर की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, फीसिस आर evacuated with great force in a long thin stream में, ऐसे पाइप की तरह फीसिस आएंगे लॉन्ग थिन स्ट्रीम में, किसमें, बवेशिया में। तो क्या बोलेंगे इसको, पाइप स्टेम डायरिया। तो किसकी कंस्ट्रिक्शन से होते हैं, एनल स्फिंटर की कंस्ट्रिक्शन की वजह से। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट चीज क्या एसोसिएटेड है इसके साथ, बवेशिया के साथ? हेपेटोमीगैली और स्प्लिनोमीगैली। हेपेटोमीगैली और स्प्लिनोमीगैली। क्या दिया जाता है इसमें? डाइअमीनाजीन एसिचुरेट और अमीडो कार्ब डाइप्रोपियोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो बवेशिया में दिया जाता है। थिलेरिया की बात करते हैं। थिलेरिया के लिए पूछा गया है कि थिलेरिया का नाम थिलेरिया क्यों पड़ा? तो अर्नोल्ड थिलेर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था, उनके उनके नाम पे थिलेरिया का नाम पड़ा हुआ है। फाइलम पूछा गया किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो एपीकम्प्लेक्सा फाइलम से बिलोंग करता है थिलेरिया। ट्रॉपिकल थिलेरियोसिस किससे होती है और ईस्ट कोस्ट फीवर किससे होता है? पूछा गया है। तो ट्रॉपिकल थिलेरियोसिस होती है थिलेरिया एनालोटा से, और ईस्ट कोस्ट फीवर होता है थिलेरिया पार्वा से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें ली हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इनको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? पाइप स्टेम डायरिया, बबेशिया, एनल स्पिंडर की कंस्ट्रिक्शन, ग्रेट फोर्स से जाता है, हेपेटोमीगेली और स्प्लेनोमीगेली, और डाइअमीनाजीन एसिचुरेट अमीडो कार्ब डाइप्रोपियोनेट। थिलेरिया अर्नोल्ड थिलर, फाइलम एपिकम्प्लेक्सा, थिलेरिया एनालोटा ट्रॉपिकल थिलेरियोसिस, और पार्वा करता है ईस्ट कोस्ट फीवर। ट्रांसमिट किससे होता है? तो ये भी टिक से होता है। कौन सी टिक से? रिपीसिफेलिस एपेंडिकुलेटस। रिपीसिफेलिस एपेंडिकुलेटस। और दो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पायरोप्लाज्म स्टेज इनसाइड आरबीसीज होती है, पायरोप्लाज्म स्टेज आरबीसीज में होती है, और शिजांट जो होते हैं इसके लिम्फोसाइट्स में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थिलेरिया के शिजांट लिम्फोसाइट्स में, पायरोप्लाज्म स्टेज आरबीसीज में, ठीक है? ब्लैक हेड डिजीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लैक हेड डिजीज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोमोनासिस। हिस्टोमोनियासिस, हिस्टोमोनियासिस किसको कहते हैं? ब्लैक हेड डिजीज को। ये सीरीज डिजीज है पोल्ट्री की, और किससे होती है? प्रोटोजोन पैरासाइट हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस से, हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस से, और स्प्रेड होती है ये एक राउंड वॉर्म से। कौन सा राउंड वॉर्म है? हेटेरिकस गैलिनेरम। पैरासाइट लिव्स इन द एग्स ऑफ हेटेरिकस गैलिनेरम राउंड वॉर्म। तो ब्लैक हेड डिजीज, हिस्टोमोनियासिस, प्रोटोजोन पैरासाइट है, हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस से होता है, बट स्प्रेड होता है किसे? राउंड वॉर्म से, एच गैलिनेरम से या हेटेरिकस गैलिनेरम से। पैरासाइट के एग जो हैं वो पैरासाइट कहाँ रहता है? एग्स ऑफ एच गैलिनेरम राउंड वॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से ही आता है। चलिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सिक्कल वर्म ऑफ पोल्ट्री। सिक्कल वर्म ऑफ पोल्ट्री किसको कहते हैं? हिटेरिकस गैलिनेई को, ठीक है? यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सिक्कल कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? तो आइमीरिया टेनेला से होता है सिक्कल कॉक्सिडियोसिस। रेक्टल कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? तो आइमेरिया ब्रुंटी से होता है। और इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? तो आइमेरिया नेकीट्रेक्स से होता है, ठीक है? आप मुझे बताएंगे हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे। और वीडियो को लाइक कर दो यार, काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखते हैं, मेरे अपने फेलो वेट्स ही हैं जो देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते यार। मेहनत लगती है काम करने में, मेहनत लगती है कंपाइल करने में, पढ़ाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलिंग इन हर्स, बॉलिंग किससे होती है? तो पार एस्कैरिस इक्वोरम, पार एस्कैरिस इक्वोरम। ब्लैक स्कॉर वॉर्म, ब्लैक स्कॉर वॉर्म किससे होता है? ट्राइकोस्ट्रंगेलस कोलम्बी फार्मस, ट्राइकोस्ट्रंगेलस कोलम्बी फार्मस। बूट शेप स्पिक्यूल किसके होते हैं? तो बूट शेप स्पिक्यूल होते हैं डाइक्टोकुलस फाइलेरी के। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइक्टोकुलस फाइलेरी के। ब्राउन स्टमक वर्म किसको कहा जाता है? तो ब्राउन स्टमक वर्म कहा जाता है उस्टरटेजिया को। बंच ऑफ ग्रेप ओवरी किसमें होती है? तो बंच ऑफ ग्रेप ओवरी होती है डाइफिलिडियम कैनाइनम में, डाइफिलिडियम कैनाइनम में, ठीक है? सिस्टोड विद हैमर शेप्ड हुक, तो कौन सा सिस्टोड होता है जिसके हैमर शेप्ड हुक्स होते हैं? तो डेविनिया प्रोग्लाटिना। सिस्टोड्स विद सिक्कल शेप्ड हुक्स, दराटी की तरह या दरंती की तरह हुक्स किसके होते हैं? तो टीनिया के। कॉड फिश वार्म किसको कहते हैं? फोकोनिमा को, कॉड फिश वार्म फोकोनिमा। कुक्ड राइस अपीयरेंस, कुक्ड राइस अपीयरेंस किसके ग्रेविड सेगमेंट में होता है? तो मोनिजिया के में होता है, बहुत बार पूछा गया है। ककुम्बर शेप्ड अपीयरेंस किसके ग्रेविड सेगमेंट में होता है? डाइफिलिडियम कैनाइनम के ग्रेविड सेगमेंट में होता है, 1000 बार पूछा गया है। कप शेप बकल कैप्सूल विद कस्प शेप टीथ किस में होता है? तो स्टिफेनरस डेंटेटस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। डाइफेलोबुथरियम लेटम क्या करता है? मैक्रोसाइटिक
एनीमिया या परनीशियस एनीमिया करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डॉलर स्पॉट किस में होते हैं? तो डॉलर स्पॉट बनते हैं ट्राइपेनासोमा इक्विपॉडम में, डोरिन ट्राइपेनासोमा इक्विपॉडम। डंबल शेप यूट्रस स्टाइलिशिया हेपाटिका, स्टाइलिशिया हेपाटिका। ईयर शेप डॉर्सल टीथ स्ट्रंगुलस वुल्गारिस, स्ट्रंगाइलस वुल्गारिस, स्ट्रंगाइलस वुल्गारिस। इंजूटिक सेरिब्रोस्पाइनल निमाटोडियोसिस, इंजूटिक सेरिब्रोस्पाइनल निमाटोडियोसिस, सिटेरिया डिजिटाटा, सिटेरिया डिजिटाटा। ठीक है। इंजाइम्स इन्वॉल्व इन हैचिंग ऑफ एस्कैरिड एग्स, तो कौन कौन से होते हैं? काइटिनेज और स्ट्रेस, काइटिनेज और स्ट्रेस, काइटिनेजेस आर एंड स्ट्रेसेस। आई वर्म ऑफ पोल्ट्री कौन है? तो आई वर्म ऑफ पोल्ट्री है ऑक्सीस्पाइरूरा मैनसोनी, ऑक्सीस्पाइरूरा मैनसोनी। फ्लास्क शेप अल्सर किस इंटेस्टाइन में बनते हैं? किसकी वजह से? एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है? फ्लास्क शेप अल्सर करता है, कहाँ? इंटेस्टाइन्स। आप मुझे ड्रग ऑफ चॉइस बताएंगे, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रिंज टेप वर्म, फ्रिंज टेप वर्म कौन है? थाइसोनासोमा एक्टिनाइडस, थाइसेनासोमा एक्टिनाइडस। फनल शेप फेरिंग्स किसका होता है? तो हेब्रोनिमा मेगास्टोमा का, हेब्रोनिमा मेगास्टोमा। नेक्स्ट, गिड किससे होता है? तो सीनरस सेरिब्रेलस ऑफ टीनिया मल्टीसेप्स। यह पूछा जाता है। स्टैगर किससे होता है? तो सीनरस सेरिब्रेलस ऑफ टेनिया मल्टीसेप्स। स्टैगर इज सिनोनियम ऑफ गिड। फॉल्स गिड किससे होता है? तो फॉल्स गिड होता है लार्वा ऑफ ईस्ट्रिस ओविस से, ईस्ट्रिस ओविस के लार्वा से। हेलोजोन सिंड्रोम, हेलोजोन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद fasciolosis and spirometrosis, fasciolosis and spirometrosis। हार्ट शेप स्पिक्यूल किसमें होते हैं? तो निमाटोडिरस बॉल्टस, निमाटोडिरस बॉल्टस। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल बोवाइन थिलेरियोसिस, तो ट्रॉपिकल बोवाइन थिलेरियोसिस किससे होता है? तो थिलेरिया एनालाटा से। ठीक है। इक्वाइन बाइलरी फीवर तो किससे होता है? बबेशिया इक्वाई से, बबेशिया इक्वाई या थिलेरिया इक्वाई। मैलिग्नेंट थिलेरियोसिस किससे होता है? बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो थिलेरिया हिर्ची से होता है। बिफेलो डिजीज या कोरिडोर डिजीज कभी कभी पूछा जाता है। कोरिडोर डिजीज इज सिनोनियम ऑफ बिफेलो डिजीज, तो बिफेलो डिजीज या कोरिडोर डिजीज किससे होते हैं? तो थिलेरिया लॉरेंसी से होते हैं। बिनाइन ट्रॉपिकल थिलेरोसिस किससे होता है? तो थिलेरिया म्यूटेंट से होता है, थिलेरिया म्यूटेंट्स बिनाइन ट्रॉपिकल थिलेरोसिस। चलिए आगे। थिलेरिया एनालोटा के इन्फेक्शन में बनते हैं कोच ब्लू बॉडीज, तो पूछा जाता है कोच ब्लू बॉडीज किस में बनती हैं? तो थिलेरिया एनालोटा के इन्फेक्शन में, थिलेरिया एनालोटा के साथ एसोसिएटेड है कोच ब्लू बॉडीज। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो लिम्फ नोड में होती हैं, स्प्लीन में होती हैं, लीवर में होती हैं। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। टिबर्सा और सर्रा इज काज्ड बाय ट्राइपेनासोमा इवनसाई, टिबर्सा ट्राइपेनासोमा इवनसाई, सर्रा ट्राइपेनासोमा इनसाई इवनसाई, किसमें? कैमल में। ट्रैवलर डायरिया, ट्रैवलर डायरिया किसकी वजह से होता है? जियार्डिया लम्बलिया से, जियार्डिया लम्बलिया। अब मुझे ड्रग ऑफ चॉइस बताएंगे ट्रैवलर डायरिया का। ट्विस्टेड स्टमक वर्म कौन होता है? हेमंकस कंटाटस। बार्बर पोल्स वर्म कौन होता है? हेमंकस कंटाटस। वायर वर्म कौन होता है? हेमंकस कंटाटस। लार्ज स्टमक वर्म ऑफ कैटल, हेमंकस कंटाटस। अनग्रूम्ड रेड टेल अपीयरेंस किसमें होती है? तो ऑक्सीरुस इक्वाई में, ऑक्सीरुस इक्वाई के साथ एसोसिएटेड होती है। यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा वेरी इंपॉर्टेंट, शिस्टोसिमा हेमेटोबियम, शिस्टोसिमा हेमेटोबियम। जिफिडिया जिफिडो सरकेरी, जिफिडो सरकेरी किसके साथ होते हैं, किसमें होते हैं? तो ये होते हैं डाइक्रोसिलियम डेंड्रिकुलेटम, डाइक्रोसिलियम डेंड्रिकुलेटम। वाई शेप्ड डॉर्सल रे हेमंकस कंटाटस। येलो बटन ट्राइकोस्ट्रंगैलिस गैलिनई, वेरी इंपॉर्टेंट, येलो बटन्स ट्राइकोस्ट्रंगैलिस गैलिनई। वाई शेप डॉर्सल रे हेमंकस कंटाटस। हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ आ गया हेमंकस कंटाटस, सॉरी हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस आइमेरिया स्टीडियाई। अब मुझे बताएंगे सबसे पहला
कॉक्सीडिया कौन सा था जो डिस्कवर किया गया था और किसने किया था? हर शू शेप ओवरी किसमें होती है? तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस में, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। हॉर हॉर ग्लास शेप बकल केविटी किसमें होती है? तो ऑक्सीस्पाइरूरा मैनसोनी, ऑक्सीस्पाइरूरा मैनसोनी में हॉर ग्लास शेप बकल कैप्सूल। हॉर ग्लास शेप ईसोफेगस पूछा जाए तो ऑक्सीरस ऑक्सीरस इक्वाई में, ऑक्सीरस इक्वाई में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर गलत हो जाते हैं। हम्प सोर और ईयर सोर में कंफ्यूज किया जाता है। तो ईयर सोर जो होता है वो होता है स्टिफेनोफाइलेरिया जहरी से, और हम्प सोर होता है स्टिफेनोफाइलेरिया एसामेंसिस से। हम्प सोर एसामेंसिस से और ईयर सोर स्टिफाइलोफाइलेरिया जहरी से। हुस आर हस्क किससे होता है? डायक्टोकुलस विविपेरस, डायक्टोकुलस विविपेरस। नेक्स्ट, काला आजार विसरल लेशमिनियोसिस या दमदम फीवर किससे ट्रांसमिट होता है? तो सैंड फ्लाई से होता है। प्रोटोजोन डिजीज है, लेशमेनिया डोनावानी से होती है। लेडर लीजन किस स्टमक में किस में बनते हैं? तो आइमीरिया एसेरुलिना से, आइमीरिया एसेरुलिना से। लेंसेट शेप स्पिक्यूल किसमें होते हैं? निमाटोडिरस में। लेपर्ड प्रेजेंट इन एनाप्लोसिफेला परफोलिएटा, एनाप्लोसिफेला परफोलिएटा। नेक्स्ट, एलडी बॉडीज पूछा जाता है किसमें बनती हैं? लेशमैन डोनावन बॉडी किसमें बनती हैं? ये ओवल शेप्ड होती हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, याद रखना फ्लैजिलेटेड नहीं होती। दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इन बोन वैरो में, लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ में। कौन सी डिजीज में होती हैं? तो ये होती हैं विसरल लेशमिनियोसिस या काला आजार में, विसरल लेशमिनियोसिस या काला आजार में। मैक्लीन काउंटिंग चैम्बर किसके लिए होता है? तो एस्कैरिस स्वम के लिए होता है। मिल्क स्पॉट एस्कैरिस स्वम। मोरक्को लेदर अपीयरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, उस्ट्रेटेजिया। मड कलर फिशेस टोक्सोकारा विटुलोरम वेरी इंपॉर्टेंट। नीमाटोड विद फ्लेम सेल अकेंथोसिफेला, अकेंथोसिफेला। स्पिक्यूल नहीं होते किसमें? ट्राइचिनला स्पाइरैलिस, ट्राइचिनला स्पाइरैलिस। नोड्यूलर टीनियसिस पूछा जाता है पोल्ट्री में किसकी वजह से होता है? तो ये करता है कौन? रेलिटीना इकाइनोबुथ्रीडा, रेलिटीना इकाइनोबुथ्रीडा। नर्स सेल किसमें होते हैं? ट्राइचिनला स्पाइरैलिस, ट्राइचिनला स्पाइरैलिस। रेड टेल अपीयरेंस ऑक्सीरुस इक्वाई। रेड डाइसेंट्री इन कैटल आइमीरिया जुर्नी। रेड वाटर फीवर बबेशिया। रिंग वर्म लाइक लीजन ट्राइकोस्ट्रंगाइलस, ट्राइकोस्ट्रंगाइलस। रोज थॉर्न शेप हुक्स डाइफिलिडियम कैनाइनम, डाइफिलिडियम कैनाइनम से क्वेश्चन काफी बनते हैं। रेड ड्रॉप्सी, रॉड ड्रॉप्सी फैशुला। सॉसर शेप्ड अल्सर हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस, हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस में क्या होता है? सॉसर शेप्ड अल्सर। सिंगलेट रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम। स्नोरिंग इन कैटल शिस्टोशिमा नेजालिस, शिस्टोशिमा नेजालिस। स्पून शेप्ड स्पिक्यूल निमाटोडिरस। और सल्फर येलो फीसिस हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस, हिस्टोमोनास मेलिग्रेडस। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि स्केली लेग किसके साथ एसोसिएटेड है? स्केली लेग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ और भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियो हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देंगे। अगर मेरे पढ़ने में, मेरे पढ़ाने में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ उसको पिन पॉइंट करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।